चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बताइए क्या कुछ माहौल चल रहा है आपके सीमांचल क्षेत्र में? पहले चरण का तो मतदान खत्म हो गया, अब सबकी निगाहें आपके क्षेत्रों में है जहां जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। तो किसको चुनने जा रहे हैं, एनडीए, महागठबंधन या फिर जनसुराज? किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस बार? पसंद कोई एक पार्टी को करना है, ठीक है। और पार्टियां तो सभी हैं, हाँ। लेकिन चुनते एक ही को हैं। हाँ। तो हमें चुनना उस पार्टी को है जो पार्टी हमारे हक के लिए लड़ाई लड़े। अब वो कौन लड़ रही है? महागठबंधन, आप देख रहे हैं। अच्छा, महागठबंधन। हाँ, तेजस्वी यादव जी, नहीं है? जनसुराज, उनका तो कोई नामो निशान नहीं है हमारे क्षेत्र में। और एनडीए? एनडीए का है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना भी नहीं। अच्छा, है थोड़ा बहुत पर उतना भी नहीं। उतना भी नहीं। हाँ। तो आपको महागठबंधन ज्यादा पसंद आ रहा है? पसंद नहीं आ रहा है, कोई भी पसंद नहीं है, या तो फिर सब पसंद है। लेकिन जो हक की बात करे, जो गरीबों के लिए बात करे, जो पिछड़े दलित या फिर सभी जातों के लिए बात करे, हाँ। उसके हक में है हम आपको लोग। लगता है कि सभी के लिए महागठबंधन काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा और है। उसी महागठबंधन पर आरोप भी लगता आ रहा है कि भाई ये तो कहीं ना कहीं पहले सरकारें चलाई, ढंग की सरकारें नहीं चलाई, जंगल राज फैलाया, अब बिहार अच्छा हो गया, जब सुशासन लौट आया तो अब ये फिर से वही करेंगे, ये भी बातें कही जा रही हैं। तो आप ये भी सोचते हैं कुछ ऐसा? कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मोकामा का आप ले लीजिए। हाँ। जो अभी मर्डर हुआ दुलार चंद यादव जी का, हाँ। कितने तगड़ा और बड़े नेता थे। हाँ। उनको दिन दहाड़े गोली मार दी गई, गाड़ियां चढ़ा दिया गया। हाँ। तो आपने क्या ये लालू काल में हुआ, लालू जी के काल में हुआ क्या, जंगल राज में हुआ क्या? आप करे तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार। अच्छा। बिल्कुल आपने कुछ उसी प्रकार की सवालें की। जब वो नहीं, मेरा सवाल नहीं है जी, आपने सरकार के हिसाब से सवाल किए, वो भी ठीक है। वो जो कह रहे हैं मैं उनका पूछ रही हूँ कि उनका भी कुछ प्रभाव आपके दिमाग में पड़ता है। आपका कहना है कि अभी भी वही स्थिति बनी हुई है? उससे खराब है। उससे खराब है? उससे खराब है। लालू जी के कार्यकाल में अगर छोटे जात के लोग बड़े जात के यहाँ जाया करते थे तो चाय तो दूर की बात, चटाई में भी बैठने नहीं देते थे, नीचे बैठाया करते थे। लेकिन लालू जी का ही देन है जो कि आज बगल में बैठाया जाता है, और जिस बेड में लालू जी सोते हैं या तो फिर कोई बड़े जात सोते हैं तो उस जगह तक पहुँचने का क्षमता रखते हैं छोटे जात के लोग। मतलब आप कह रहे हैं कि वो भेदभाव खत्म किया है? बिल्कुल खत्म किए हैं, आप देख ही रहे हैं। उस समय में अभी भी है, लेकिन वैसे जगहों पर है जहाँ पर जो है ना एकदम सबसे घटिया और अंतिम आदमी रहते हैं, उस जगह में इस तरह का है। ना तो बाकी तो ठीक हो बड़ी बातें कह रहे हैं आप, कई सारी। तो क्यों नहीं कहेंगे, बात ही तो बढ़िया दिखा होगा ना जी। ऐसे थोड़ा ही होता है कि एक सरकार बेकार ही करती रही, कुछ पसंद ही नहीं आया, ऐसे थोड़ी होता है। सरकार को बेकार कौन कहा है? हाँ। नहीं, हम तो अभी देखिए, हाँ। लालू जी यानी कि नीतीश कुमार जी का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं आपके सामने में। हाँ। लेकिन ऐसा नीतीश कुमार जी बोलेंगे कि आप वोट नहीं दिए हैं तो आपका सरकार हम नहीं है, बोलेंगे क्या? उनको हक है बोलने का? नहीं ना। हाँ, तो फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? देखिए, वोट हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि काम कौन करेगा कौन नहीं। हमारा तो बहुत वाजिब सा सवाल है कि कुछ तो अच्छा दिखा होगा। अगर वो हैं, बने हुए हैं 20 साल से, तो कोई तो वजह होगी। क्या वजह है इसके पीछे? वजह कुछ नहीं, अगर इधर दाल नहीं गलती तो उधर जाके दाल गलवाते हैं, अगर उधर नहीं गलती तो इधर आके गलवाते हैं। ये है और कुछ नहीं। कभी भी एक जगह कामकाज नहीं है उसके पीछे की नहीं, वजह। काम करते हैं तो देखिए, किसी एक जगह में स्थिर होकर काम कीजिएगा ना तो इंसान को दिखेगा, लोगों को दिखेगा। लेकिन आप कहाँ कर रहे हैं? इधर थोड़ा सा काम कर लिए, उधर थोड़ा सा कर लिए, तो इंसान को दिखेगा कहाँ से? इसीलिए पसंद नहीं आ रहा। बिल्कुल पसंद नहीं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है शाहिद आलम। थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो शाहिद आलम जी, यूथ भी है, उसके साथ साथ मुस्लिम समाज से भी ताल्लुकात रखते हैं। नीतीश कुमार को अच्छा खासा समर्थन मुस्लिम समाज ने पहले भी दिया है, कई सालों में दिया है, और बीच में उसको पारंपरिक वोटर भी कह दिया गया कि भाई जो नीतीश कुमार पर ज़्यादा भरोसा करता है वो मुस्लिम समाज का भी वोटर है और वो पारंपरिक हो चुका है। अब भरोसा तेजस्वी पर ही क्यों, और थोड़ा बहुत बचा हुआ है नीतीश जी पर, तो बता दीजिए। 2015 में जो है ना महागठबंधन में थे वो। हाँ। ठीक है, नीतीश कुमार जी। हाँ। ठीक है, तो उस वक्त नीतीश कुमार जी भी थे, तो फिर भी तो उनको वोट दिया गया। अभी वो एनडीए में चले गए, तब ना अभी वोट नहीं कर रहे हैं उनको। अच्छा, आपका कहना है कि एनडीए के साथ है तो हम समर्थन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नीतीश जी महागठबंधन में होते तो समर्थन? हाँ, समर्थन करते। चचा भतीजा मिलके जितना दिन 17 महीना चलाया सरकार, तो आप देख लीजिए तरक्की और नौकरी और आदमी का इज्जत
अच्छा, जो अभी पिछले 17 महीने में साल में पा- कुछ महीने जी, की सरकार बनी, तो उसमें आपको कामकाज दोनों चाचा भतीजे का बढ़िया लगा? बढ़िया लगा। देख लीजिए आप, अभी नौकरी का कहाँ वैकेंसी निकल रहा है। अगर आ भी रहा है तो जाके कैंसिल करा देते हैं रातों रात। तो तेजस्वी भी तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये भी तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि घर घर सरकारी नौकरी दूंगा। विश्वास है? विश्वास क्यों नहीं है? घर घर देखिए, आपने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए, 15 लाख से लेकर के 2 करोड़ नौकरियां तक, ठीक है। अगर आप 50 लाख भी दिए होते तो आज आपको समर्थन मिलता, लेकिन आपने तो मुंह से निकाल के बस रख दिए लोगों तक। निकाल कर रख दिए। हाँ, रख दिए ना। कहाँ लोगों को नौकरी मिला? 2 करोड़ 15 लाख मिला? नहीं ना मिला। और उस पार्टी के साथ आप नीतीश कुमार जी जाके समर्थन दे रहे हैं और एनडीए का सरकार बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे समर्थन दे दें आपको? तो पूरा बदलाव चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं ही, हाँ। या फिर केवल आप चाहते हैं और हो ना पाए, ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि बिहार में जनसुराज भी है और जनसुराज किसका वोट काटेगी अभी उसका ज्यादा भरोसा लगाना, क्योंकि जब कहती है कि जातिवाद के बिना राजनीति करेंगे, मुस्लिम हिंदू को साथ लेकर के चलेंगे, तो वोट तो सभी का कटेगा। जनसुराज जो नाम बोल रहे हैं ना, इनका नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन सही तरीके से नहीं सुने हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए नहीं सुने। बता नहीं रहे हैं? नहीं बताएंगे क्यों। हाँ। जनसुराज पार्टी है, ठीक है। इधर ही आ जाइए, आप लोग भी इधर ही आ जाइए भैया। आप जो हैं, हाँ भैया आप लोग भी आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, हाँ, साधारण तरीके से समझ सकते हैं। हाँ, जनसुराज के जो पार्टी गठन करने वाले, क्या नाम है उनका? हाँ, नहीं, प्रशांत किशोर जी अपना सीट में लड़ने गए, फिर घर वापस चले गए, तो उनका पार्टी को आप कैसे देखिएगा? अच्छा, आप कहाँ से चाहते थे कि प्रशांत किशोर कहाँ से चुनाव लड़े? कहीं से लड़े। सीमांचल के युवा क्या कहना चाहते हैं? सीमांचल का युवा नहीं, बिहार का युवा नहीं, सब जगह का। अगर आपकी पार्टी आपने बनाई, ठीक है, बहुत दिन मेहनत किए, पार्टी नहीं लड़े, एक अचानक 243 में लड़ने का फैसला लिया, तो फिर आप क्यों नहीं लड़े खुद? ये मुद्दा है। बिल्कुल, इसलिए बोल रहे हैं कि उनको हम नहीं जानते हैं। तो वो भी ऑप्शन नहीं और एनडीए गठबंधन भी ऑप्शन नहीं। एनडीए गठबंधन भी नहीं है। हाँ, और एक तो पार्टी है बिहार में। बताइए। आप बताइए। नहीं, आप बता, हमसे कोई छूट गई हो? 2 पार्टी थोड़े है। पूछिए, देखिए आप भी बोलिए दीजिए। पूछिएगा तब ना हम बताएंगे। पीछे से तो आवाज आ ही गई है जी। हाँ, बताइए क्या एआईएमआईएम का हाल? उसका हाल, उसका हाल बोलना नहीं बनता है। बोलना नहीं बनता है, मतलब कैसे? हाँ, सीमांचल से जो है ना, वो जो है सिर्फ मुस्लिम और हिंदू करते हैं ना, खाली मुस्लिम को लेकर चलने का बात करते हैं, ठीक है, जो ओवैसी जी हैं, ठीक है। आप खुद संतुष्ट नहीं है ओवैसी जी से, हाँ, मुस्लिम होते हुए कि वो एक तरफ की राजनीति करते? बिल्कुल, हमको वो पार्टियां पसंद नहीं जो सिर्फ और सिर्फ धर्म और एक धर्म की बात करे। सभी धर्म को लेकर चलने वाला पार्टी को हम समर्थन करते हैं। एमआईएम की कोई हवा नहीं दिख रही भी। हवा? हाँ, क्योंकि पिछली बार तो यहाँ से सीटें निकाली थी उन्होंने। हाँ, निकाले थे। तो बताइए, वो अगर पार्टी है, अगर अच्छा पार्टी है, ये AIMIM, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना क्या क्या नाम बोलते हैं, ठीक है। आपको पूरा याद नहीं है? चलिए नहीं, तो वो जो है, यहाँ देखिए आप, 5 सीट जीते तो 4 सीट उनका भाग गया, 4 विधायक भाग गया। काहे भागा? अगर आप अच्छा पार्टी है, मुसलमानों का हित में बात करते हैं, तो आपका पार्टी में जो है विधायक बन के काहे भाग गए? तो नहीं लगता कि इस बार किसी भी तरीके से वोट कटेगा? मतलब संभावनाएं कम है। वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए ही आए हैं। तो क्या पता इस बार फिर से हो जाए के वो पिछले बार जो है ना 5 सीट लाए थे, इस बार जो है ना, अगर हाँ, जीरो नहीं कहेंगे, जीरो नहीं कहेंगे, सब अपना अपना लड़ाई लड़ते हैं, हो सकता है वही बाजी मार जाए, ठीक है। डर है, क्योंकि वो वोट काटने में बहुत माहिर है। पर आपको दिल से महागठबंधन? दिल से महागठबंधन, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, डॉक्टर शकील अहमद खान। राहुल गांधी की बात कही, राहुल गांधी इस बार के बिहार चुनाव में कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिखे। वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसके बाद उन्होंने जनसभाएं की, रैलियां की। पिछली बार का 2020 का चुनाव देखें तो कांग्रेस की भूमिका थोड़ी कम थी, पर इस बार फ्रंट फुट पर राहुल गांधी अपनी पार्टी को आगे लेकर के चल रहे हैं बिहार में। उनका भी प्रभाव है, और अगर है तो किन चीजों को लेकर के आप? राहुल गांधी जी का प्रभाव, ये जो रोड शो किए, ये बिल्कुल प्रभाव है, प्रभावित किए हैं।
पूरा बिहार वासियों को प्रभावित किए हैं। कारण ये है क्योंकि आपने देखा हरियाणा से लेकर के तेलंगाना से लेकर के एक एक व्यक्ति का नाम जो है, किसी का स्वीटी, किसी का श्वेता, किसी का पूजा, किसी का सरस्वती, किसी का अच्छा, और कुछ लेटेस्ट वीडियो देखी आपने? लेटेस्ट वीडियो क्यों नहीं? हाँ। आप तो हरियाणा में उन्होंने आरोप लगाए तो वहाँ अगर वहाँ आप चोरी कर सकते हैं, इस तरह का वोट डाल सकते हैं, तो ये तो बिहार है। यहाँ पर जो है ना बीमारू राज्य बोला जाता है, पिछड़ा राज्य बोला जाता है, मूर्ख राज्य बोला जाता है। तो वहाँ तो पढ़े लिखे आदमी को आपने मूर्ख बनाया। यहाँ तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप तो हमें और मूर्ख बनाएंगे। इसलिए राहुल गांधी जी सबसे पहले आए और हम लोग को जागरूक किए। चलिए, आपने कहा कि उनकी बातों पर विश्वास है, पर वो महज आरोप ही रहेगा ना जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता। सिद्ध तो हो ही रहा है, आप सिद्ध होने नहीं दे रहे हैं। मीडिया वाले के सामने अगर हम लेके जाते हैं, आप दिखाइएगा क्या मोदी जी ने कहाँ गया, तो अमेरिका यात्रा, ठीक है, अमेरिका कब गए और किस मिनट में चाय पिए, उस चीज़ को आप टीवी में दिखाइएगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ राहुल गांधी जी दिखाएंगे सामने में, वो चीज़ को आप टीवी में नहीं दिखाएंगे। एबीपी हो, आज तक हो, या तो फिर एनडीटीवी हो, यार जीटीवी हो। नाराज हैं आप कुछ? मतलब नाराज नहीं है आप। मोदी जी को हम एक ही सवाल करेंगे, एक ही बात बोलेंगे, मोदी जी को बोलना चाहेंगे। कहना चाहते हैं आप? हाँ, मोदी जी को हम कहना चाहते हैं? मोदी जी को हम यही बोलना चाहेंगे, आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। आप ऐसा कार्य कीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर भारतवासी हैं, भारत में रह रहे हैं, तो उनको आप अभद्र शब्द इस्तेमाल ना करें और सभी को लेकर चलने का प्रयास करें। यही आपसे गुजारिश है, ना कि जाति धर्म को लेकर के, मंदिर मस्जिद को लेकर के, या तो फिर छोटे जात हिंदू मुस्लिम को कर करके वोट ना प्राप्त करें। पर उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा। वो तो कहते हैं मैं पठानों के बीच में रहा, और वो हर समाज की बात करते हैं, वो मौलवियों के बीच में भी बैठते हैं, वो गुरुद्वारे में भी जाते हैं, और वो सनातन की भी बात करते हैं। तो फिर कहाँ धार्मिक बात रहे? ओ, उत्तर प्रदेश जानते हैं, बाहर बगल के ही हाँ। हाँ। बिहार में ये भी बात सही है, ये बात हम बोलना ही चाह रहे थे, सर पूछ दिए। बीजेपी से जो है कितना कैंडिडेट को आपने उतारा है। अगर हम मुसलमान नाराज है बिहार में आपसे, तो आप एक काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए ताकि सारे मुसलमान आपको चाहे। आप 10 सीट भी देते, 15 सीट भी देते, 20 सीट भी देते, और 5 सीट देते, आप क्यों नहीं दिए? बीजेपी का कैंडिडेट कोई भी है, जैसे शकील अहमद खान साहब हैं, कांग्रेस से हैं, उस नाम। आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है कि अगर मुस्लिम समाज बीजेपी से नाराज है, तो आपका कहना है कि बीजेपी कुछ ऐसा करे जो यही समाज साथ में हो जाए। बिल्कुल वही चाहेंगे। उनके साथ भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या शहनवाज जी जा रहे हैं ना? शहनवाज जी कहाँ के हैं? हमारे बिहार के ही ना है। तो शहनवाज जी उनके यहाँ जाके चाय पीते हैं, बैठ के नाश्ता करते हैं। उनके तरह हम क्यों नहीं, हम भी जाएंगे। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो भी तो मुस्लिम है, तो वो है ना उस पार्टी में? वो मुस्लिम है, उस पार्टी में है। उनको आप टिकट दे देते हैं, आज जाके बाकियों को गाली देते हैं। बाकियों को आप यहाँ पर जो है घुसपैठी बोलते हैं। अभद्र रैली की बोलने लायक बात नहीं है। पसंद नहीं आ रही चीज। तो चलिए, उन्होंने बता दिया है कि कुल मिला के उन्हें बदलाव चाहिए। और देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है कि कई मुद्दों पे उन्होंने बात की है, एक मुद्दे पर नहीं। और उम्र कितनी हुई आपकी? मेरा 25 ईयर्स। 25 ईयर ओल्ड। समझिए, 25 साल के युवा किन किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और ये जब है जब हम सीमांचल में हैं। नेशनल पिलर, देश की आवाज।